आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। और देखिए, आज मैं समझता हूँ तमाम देश भर के अखबारात में एक न्यूज़ छपी है। बेंगलुरु से भी एक अखबार निकलता है जिसका नाम सालार है। इस सालार पेपर पर हिंदुस्तान में पढ़ा जाता है, देखा जाता है, ख़रीदा जाता है। और ये बेबाक तमाम मज़लूमों की और ख़ासकर मुसलमानों की बेबाक नुमाइंदगी भी करता है। सालार अखबार जो बेंगलुरु से शाये होता है, उन्होंने इस न्यूज़ को सफ़े अव्वल पे जगह दी है करके मैं इसका ख़ास तौर से हवाला दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इसी अखबार में आया है, और देश भर के सभी अखबार में न्यूज़ छपी है कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि भाई निजी मुकामात पर यानी प्राइवेट ज़मीन पे आप जो है तो नमाज अदा नहीं कर सकते। अगर कोई कहीं अगर नमाज अदा की जा रही है तो वहाँ के पुलिस के पीआई साहब बोलिए, कमिश्नर साहब को ये इख्तियार हासिल रहेगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ नमाज़ पढ़ने से कोई खलल पैदा हो सकता है या हालात बिगड़ सकती है, लाइन ऑर्डर ख़राब हो सकता है, तो आप उस नमाज को रोक सकते हैं या उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई का जो दायरा बनता है कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ये न्यूज़ सफ़े अव्वल पे छपी है। और इसके अलावा हमने प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में मोदी जी के राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें हमने देखा कई मदारिस पे बुलडोज़र चले, कई मसाजिद पे बुलडोज़र चले। अगर आसाम की बात करें तो वहाँ पर भी हमने देखा कि 3,500 हज़ार की अभी 2-3 महीने पहले मुसलमानों की बस्तियाँ को हटाया गया कि आपकी बस्तियाँ सरकारी ज़मीन पे बनी हुई है। वो 40 साल 50 साल पुरानी बस्तियों में जहाँ पर मदरसे भी आबाद थे, मस्जिदें भी आबाद थी या क़ब्रिस्तान भी आबाद थे, वो सब पे जो है तो हटाया गया। ये बात भी अखबारात में नुमाया तौर से शाये हुई। ये सारी बात है। अभी तमाम जो ये न्यूज़ छप रही हैं तो एक दिल में ख़याल आया, सोचा कि ख़याल को अपने जो बड़े हैं मुसलमानों के ज़िम्मेदारान हैं और ख़ास तौर के हमारे काबिल एहतराम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारान हैं, और वो सब मुसलमानों के लीडर, भले ही आप अलग अलग तंजीमों से वाबस्ता हो, भले ही आप अलग अलग पार्टी से वाबस्ता हो, सियासी जमातों से वाबस्ता हो, तो आपके सामने एक सवाल मैं पेश कर रहा हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि इस गंगा जमुना तहज़ीब को बचाना है, नारा लगाया जाता है। संविधान को बचाना है, नारा लगाया जाता है। और मुसलमान इसके लिए जब से देश आज़ाद हुआ तो आज तक ये गंगा जमुना तहज़ीब को बचाने का नारा लगाता है, इसके ऊपर अमली तौर से अमल भी करता है। संविधान को बचाने के लिए जितना मुसलमान जो है तो संविधान का वफ़ादार है, जितना सेकुलरिज़म का वफ़ादार है, जितना कानून का वफ़ादार है, शायद दूसरे में बात दिखाई नहीं देती। ये एक बहुत बड़ा कड़वा सच है। इसके कई सबूत भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि भाई हम किस पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि दूसरे कानून को नहीं मानते, ऐसी बात भी नहीं। लेकिन 100% अगर वो कानून का एहतराम करता है, डरता है, प्रशासन को मतलब उनके आदेश का अमल करता है, हुक्म के पालन करता है, तो वो देश भर का मुसलमान है। अब इसके मैं 1-2 मिसाल दूंगा, फिर अपने असली मुद्दे की तरफ आ जाऊँगा। अब देखिए, अगर अभी महाराष्ट्र में आपने देखा कि गणपति जी का त्यौहार आया था तो उसी दिन 12 रफ़ात भी आ गई थी। तो महाराष्ट्र में इसके लिए मीटिंग हुई कि बोले अब क्या करना, गणपति विसर्जन उसी दिन आ गया है और 12 रफ़ात का त्यौहार भी, मतलब नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश विलादत के दिन भी, मुबारक दिन उसी दिन आ गए हैं। तब बम्बई में तय हुआ कि भाई हम दो दिन के बाद जुलूस निकालेंगे। समझ रहे आप, यानी कानून का कितना एहतराम, प्रशासन का कितना एहतराम, ये डर, एहतराम, जो भी कह सकते हैं इसे आप। इसी तरह से अगर 5-6 साल 7 साल पीछे चले जाते हैं तो महाराष्ट्र में बकरीद का त्यौहार आया था। तो बकरीद के त्यौहार के टाइम मेरे ख्याल से हमारे हिंदू भाइयों की एकादशी का त्यौहार आ गया था। ठीक है, पंढरपुर की यात्रा आई, देखो ना आप सुनते। तो फिर उसके ऊपर भी फिर मीटिंग हुई कि भाई आप जिस दिन यात्रा का है, मतलब जिस दिन एकादशी उसी दिन जो है तो बकरीद का त्यौहार आ गया। फिर बम्बई मीटिंग हुई कि क्या करना चाहिए। फिर उसमें फैसला लिया गया कि अब एक काम करते हैं कि जिस दिन एकादशी है और उसी दिन जो है तो अफजल दिन कुर्बानी का उसी दिन था, तो बोले मुसलमान ने बोले हम कुर्बानी नहीं मानेंगे, यानी कि एक दिन आपने पीछे ले ली। ये मुसलमान की कुर्बानियाँ हैं। यानी कितना डर, कितना एहतराम, कितना मतलब वहालियाना उनका मतलब हुकूम की जो है तो क्या बोलते हैं ना, हुकूम की तामील कि कुर्बानी त्यौहार भी बिल्कुल पीछे, और 12 रफ़ात का त्यौहार भी मतलब जो बनाया जाता है यौम जश्न मिलाद वो भी पीछे। और रामनवमी का त्यौहार आ रहा है तो मुसलमान रोड पे आ रहे हैं, शरबत पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं, श्रद्धालुओं को पानी पे शरबत पेश कर रहे हैं। औरंगाबाद के अंदर भी आपने देखा कई बार, और पूरे देश में कहीं ना कहीं सैकड़ों जगहों पे कार्यक्रम किया जाता है कि मुसलमान जो है तो राम भक्तों को जो है तो मेहमान नवाजी करते हैं। अगर हम बिहार यूपी की तरफ चले जाते हैं कवड़ यात्रा में, वहाँ भी मुसलमान जो है तो कवड़ यात्रा की हज़ारों की संख्या में हमारे हिंदू भाई जाते हैं, तो मुसलमान जो है तो अपनी बस्ती से गुजरने वाली कवड़ यात्रा को जो है तो पोहे पेश करते हैं, नाश्ता पेश करते हैं,
उनका स्वागत करते, फूल फेंकते। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, कवड़ यात्रा डाले तो आ जाता। ये बोलने का मतलब ये है, और सबसे बड़ी कुर्बानी मैं समझता हूँ कि शायद हिंदुस्तान में इससे बड़ी कुर्बानी मुसलमान दे नहीं सकता कि उन्होंने जो है तो बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया क़ानून के ज़रिए से, तो उसको कबूल किया। यानी क़ानून के ज़रिए से 25 करोड़ मुसलमानों ने या तमाम मुसलमानों के ज़िम्मेदारों ने, चाहे वो सियासी हो, मज़हबी हो, सकाफ़ती हो, जो भी लाइन से हो, आप छोटे हो बड़े हो, सब ने मुश्तरका तौर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश का एहतराम किया और बड़े अच्छे अंदाज से क़ानून के ज़रिए से जो है तो बाबरी मस्जिद को हमारे हिंदू भाइयों के हवाले किया कि भाई आप इसके ऊपर मंदिर बना लो, आप आलीशान राम मंदिर बना लो। और बन भी गया, और वहाँ पर श्रद्धालु सैकड़ों के हज़ारों संख्या पूरी दुनिया से आ रहे हैं। ये मुसलमानों की मतलब एक रवादारी है। यानी गंगा जमुना तहज़ीब का अगर कोई मिसाल दे, क़ानून का एहतराम किसे कहते हैं अगर मिसाल दे, प्रशासन के आदेश का अगर करते हैं मिसाल दे, तो हम समझते हैं कि भारत का मुसलमान पूरी दुनिया पर नंबर 1 आएगा। लेकिन सवाल ये है कि इतना नंबर 1 आने के बाद भी जब इस तरह के वाक़यात घटते हैं तो सवाल ये है कि फिर ये कैसा है। एक सवाल तो आएगा ना भाई, हम इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे, और हम एक जुमे के एक दिन की नमाज़ होती है, जो भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें मतलब बेचारे नमाज में ऐसा नहीं कि भाई ढोल ताशे बज रहे, कि डीजे बज रहे, कि पूरे भल्ले को आवाज़ चल जा रही, ऐसा कुछ भी नहीं। टाइमिंग के हिसाब से लोग आते हैं, अपना खिरात भी इतनी होती है कि दरवाजे के बाहर जाते नहीं, तो उसके अंदर इतनी तकलीफ़। यानी हमारे ज़िला इंतज़ामिया को इनको ज़रा भी एहसास नहीं कि मुसलमान बेचारे इतनी कुर्बानी दे रहे, हम उसके बदले में बेचारे 10 मिनट नमाज़ पढ़ के मोकले हो जा रहे, तो उसमें इतनी तकलीफ़ क्यों? ये हमारे आम हिंदू भाइयों को तकलीफ़ क्यों? जो अतराफ़ के जो एहतजाज कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा है वैसा है, तो उनको तकलीफ़ क्यों? ये भी एक सोचने वाली बात है ना, बड़ी गहरी बात है कि मुसलमान प्रैक्टिकली तौर से क्या क्या कुर्बानी दे चुका और आने वाले वक्तों के अंदर भी देते रहेगा, और 5-10 मिनट के वास्ते इसको नमाज के वास्ते जो है तो उसके अंदर राजनीति हो जाती है। ये इस तरह के मतभेद हो जाते हैं, यहाँ तक कोर्ट कचहरी हो जाती है, और आखिर में सुप्रीम हाई कोर्ट का फैसला आता है। मतलब मैं आपको ये पस मंज़र इसलिए पेश किया बड़ों के सामने कि इनको एहसास हो, अब क्या एहसास हो, क्या हो, वो आप समझ जाइए कि आपको एहसास हो कि आपकी कुर्बानियाँ कितनी बड़ी बड़ी है, और 5-10 मिनट की नमाज के वास्ते जो है तो राजनीति हो जा रही है, हंगामा बर्पा हो जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने की जैसी बात आती जा रही है। हर मुसलमान जो है तो अपने इतने बड़े बड़े मजहबी त्यौहार को जो है तो हमारे हिंदू भाइयों के लिए प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए आगे पीछे ले रहा है। अरे कितनी बड़ी कुर्बानी। और दूसरी तरफ जो है तो हमारे हिंदू भाई बोलो या आसपास के लोग बोलो या राजनीतिक चंद लोग बोलो, 10 मिनट की नमाज की टाइम की कुर्बान देने को तैयार नहीं, जबकि ना वो नमाज जो अल्लाह की इबादत के लिए पढ़ी जाती है खामोशी के अंदर, ना उसमें कोई गैर ज़रूरी बात होती है, ना भाषण होते हैं, ना सरकार को धमकी दी जाती है, ना उसमें कुछ ऐसा शर वाली बात होती है, कुछ नहीं होती है। एक अल्लाह की इबादत होती है और बस 10 मिनट नमाज़ पढ़ के लोग अपने घरों को जाते हैं, तो उसके अंदर भी इतना तमाशा। ठीक है, ये तो मैंने आपको जो है तो एक पस मंज़र पेश करा आपको, जिसको बोलते हैं इब्तिदाई कलमात, वो पेश करा। अब आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है। अब आप तो देख रहे हैं कि यूपी में मदरसों पे बिल्डर चले, आसाम की तरफ भी चले, और बहुत सी जगहों पे चले, देखा है। तो सवाल ये है कि मुसलमानों के सामने ये हमारी गंगा जमुना तहज़ीब बड़ी है कि संविधान बड़ा है, क्या इस्लाम बड़ा है? सवाल फिर से सुन लीजिएगा। पूरे देश के मुसलमानों के सामने, मुसलमानों के नेताओं के सामने, हमारी मजहबी शख्सियत और मुस्लिम पर्सनलिटी को ज़िम्मेदार है, काबिल एहतराम, हमारी जान उन पर कुर्बान, मैं उनके सामने सवाल रख रहा हूँ कि ये संविधान जिसको आप बचाने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, गंगा जमुना तहज़ीब को बचाने के लिए, साबित करने के लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, अमली तौर से दे चुके हैं, यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद की कुर्बानी भी हमने कानून के ज़रिए से दे चुके हैं। तो सवाल ये है कि मतलब हमारा अक़ीदा, ईमानी अक़ीदा संविधान के ऊपर है या कुरान के ऊपर है? अभी बड़ा पेचीदा सवाल है, बड़ा हिस्सास सवाल है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है। एक तरफ कुरान मजीद है, एक तरफ संविधान है। ठीक है, तो आप किसको बचेंगे? अगर हमारे कुरान के ऊपर, कुरान में सब आगा, शरीयत, मारिफत, तरीक़त, बुरखा, ये वो, मस्जिद, आशूर खाने, ख़बरस्तान, एक मिसाल जैसा इसके अंदर सब अहाता समेट गया। एक तरफ ये है और एक तरफ संविधान है, और उस पर गंगा जमुना तहज़ीब है हमारी, और ये इस पर मुसीबत आई हुई है, इस पर जो है तो हमले हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? संविधान को बचेंगे या कुरान को बचेंगे? ये सवाल है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं संविधान मुखालिफ बात कर रहा हूँ, ये मतलब हरगिज़ ना निकाला जाए, एक सवाल है मेरा। तो आप भी कश्मे होंगे,
मैं भी कश्मकश में हूँ, सवाल तो मैंने कर दिया, लेकिन कश्मकश में मैं भी हूँ। अब आप सोच रहे हो यार इतना बड़ा पेचीदा सवाल इनके जहन में क्यों आया, ये पत्रकार साहब के दिमाग में क्यों आया? तो मेरे जहन में इसलिए आया कि हम कितने बड़ी पहले तो माफ़ी चाहूँगा जो मुसलमानों के मसीहा होने का दावा करते, लीडरशिप होने का दावा करते, या मुसलमानों की रहबरी होने का दावा करते और पता नहीं कैसे कैसे दावा करते। तो हम कितने बेवकूफ़ हैं, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि हम कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, या हम खुद अपने आप पे मुफाद परस्त है, या हम बराए नाम हमारा रिश्ता इस्लाम से है, या हम बराए नाम मुसलमान हैं। मुझे ऐसा लगता है, अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मुझसे कुछ गलत कलमात लिखे होंगे तो। मगर जब मैंने इसकी गहरी स्टडी करा, जब इसकी मैंने बारीक एनालिसिस करा, तज्जिया करा, तो मैंने ये पाया कि हमारे बड़े जो है तो नौज़बिल्ला माज़अल्लाह, मतलब इस्लाम की हमारी तालीमात कहिए या इस्लाम का जो बुनियादी बातें हैं, हम उसको सेकंड स्पेस पे रख रहे हैं और संविधान को, कानून को हम फर्स्ट स्पेस पे रख रहे हैं। सवाल तो फिर ये उभर के आ जाएगा कि हम किस टाइप के मुसलमान हैं, या मुसलमान नौज़बिल्ला तौबस्तगफिर अल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, या हम मुसलमान है भी या नहीं। माफ़ कीजिएगा, एक सवाल है ये, मतलब ऐसा किस पे तोहमत नहीं है, किस पे इल्ज़ाम तराशी नहीं है, एक सवाल है ये बड़ों के सामने। अगर सवाल मिल जाए, अगर मैं गलती हो तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लूँगा, लेकिन मैं सवाल रख रहा हूँ। अब फिर आपके जहन में आएगा कि भाई इतना पेचीदा सवाल क्यों, ये अजीब गरीब पागलपन का सवाल क्यों? शायद आपके जहन में बात आ रही होगी। अब आ जाता हूँ और असली मुद्दे की तरफ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। भाई हम क्या नारा लगाते हैं कि बीजेपी दुश्मन है, फ़िरका परस्त ताकत है, इसमें शिवसेना भी आ गई, भाजपा भी आ गई, और उनके अलायंस पार्टनर जो भी है भाजपा के। हम कहते हैं फ़िरका परस्त ताकतें हैं, ये संविधान को ख़त्म करने के दर पे है, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, इसलिए मुसलमान जो है तो शुरू से उनके मुखालिफ होते आया है, ये सारी बातें। तो आप यहाँ एक सवाल उठता है कि 70-75 साल में अगर हम सेकुलरिज्म को, हम जो दामन हमने पकड़ा, संविधान को हमने पकड़ा, गंगा जमुना हमने तहज़ीब को पकड़ा, तो 75 साल में हमने क्या पाया और क्या खोया? भाई हमने कुर्बानियाँ दी ना, हमने जो है तो वफादारी के साथ 100% जो है तो सेकुलर पार्टियों के साथ, जो पूरे देश के अंदर जो अलग अलग नामों से जानी पहचान जाती है, हम उसके पीछे गए, उनकी जय जयकार करे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, उनके आगे पीछे को में सब करे। लेकिन बदले में 75-74 साल में हमको मुसलमानों को क्या मिला? क्या मिला? आप गए ना भाई, अरे 50 साल के अंदर जो भी हमारे बड़े थे या काबिर थे, दिल्ली से फरमान निकलते थे या कुछ फतवे निकलते थे, 25-30 साल पहले एक अंदाज से फतवे की शक्ल कर निकलते थे कि सेकुलर पार्टी को वोट दो, इसको मत दो, ऐसा दो वैसा दो। देखिए हमने पुराने ज़माने के अंदर कैसे कैसे वाक़यात होते थे। तो मिला क्या? अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब 75 साल में मुसलमानों का गुजराफ गिर रहा था, हर 5 साल में रिपोर्ट आ रही थी कि मुसलमान तालीम के मैदान में पीछे, मुसलमान कारोबार में पीछे, मुसलमान जो है तो हर तमाम शोबेजात में बिछड़ते बकौल सच्चर कमेटी के कि आज मुसलमान इस देश में रहने वाले हमारे बुद्धिस्ट भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई से भी नीचे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। ये सच्चर कमेटी की कम से कम 14-15 साल पुरानी रिपोर्ट है। आज तो हर बस से बदतर होंगे। सिर्फ शहरी सतह पे मुसलमान ज़रा ठीक ठाक नज़र आते हैं, वरना जब मुसलमान जो तो बिखरे हुए हैं देहाती सतह पे, वहाँ का तो बहुत बुरे हाल है। सवाल ये है मिला कि ठीक आप नारा लगा रहे ना संविधान को बचाना है, आपको क्या मिला? क्या बाबरी मस्जिद मिल गई कानून के ज़रिए से? नरसिम्हा राव चाहते तो उस टाइम फैसला कर सकते थे कि उन्होंने वादा किया था टीवी पे आके शाम में कि हम दोबारा उसी जगह बना के देंगे। अगर कांग्रेस सरकार चाहती थी तो वही हफ्ते के अंदर जो तो मतलब कोई ऑर्डिनेंस पार करके तो कर सकती थी। बराबर है ना? आपने नहीं किए, मतलब सेकुलर पार्टी ने अपने वादा वफा नहीं करी, मतलब हमको जो है तो झटके पे झटके, नुकसान मिले। तो फिर ऐसे सेकुलरिज्म के पीछे जाके भी क्या फ़ायदा? और दूसरी तरफ हम लड़ाई किससे लड़ रहे? जो ताकत में है। हम लड़ाई किससे लड़ रहे? कि पूरे देश के अंदर जितने भी आला अधिकारी है वो उनकी जहनीत क्या है ये आपको पता है। आप ऐलानिया बोलते हैं कि भाई बहुत सी जगहों पे जो तो अधिकारियों की जो है तो जहनीत भी जो है तो उसी तरह की फ़िरका वाराना है, या आप तकरीरों में कहते हैं या अखबार में छपता है, और बहुत सी जगहों पे इसका अमली तौर से मुजाहरा देखने को भी मिलता है। तो सवाल ये है कि जब आपको मालूम है कि देश का मिजाज बदल गया है या बदल रहा है, तो फिर हमको मिजाज के साथ चलना पड़ेगा, जो ताकत में है, जो आज को लीड कर रहे हैं उसके साथ चलना पड़ेगा, कि हमें लंगड़े घोड़े पे सवारी करना पड़ेगी? ये बड़ा कड़वा सवाल है। आज हम जो है तो देश के मुसलमान जो है तो सेकुलरिज्म एक ऐसा लंगड़ा घोड़ा बन गया है कि ये एक पैर का लंगड़ा घोड़ा नहीं है, इसके चारों पैर लंगड़े हैं।
ये नहीं कि इस पे हम बैठने के काबिल भी नहीं है, चलना तो बहुत दूर की बात है। और मुसलमान कह रहे हैं कि इसी को बचाना है, इसी पे हमको जो है तो आगे का सफ़र तय करना है, इसी पे हमको सवारी करना है। ठीक है, करो, उससे भी कोई लेना देना नहीं, कुछ भी करो, क्या भी करो। लेकिन आप जब हम मदारिस को बचाने में नाकाम, बुलडोज़र रुकवाने में नाकाम, मस्जिद शहीद हो रही है उसको हम रुकवाने में नाकाम। अरे भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर तो सपा समाजवादी पार्टी की अपनी ताकत है ना। ठीक है, मुसलमान नहीं, लेकिन सपा के कितने आमदार है, कितने खासदार है, एक ताकत रखते हैं, एक रुआब रखते हैं। तो वो क्या लोकशाही माध्यम से लाखों हमारे जो सभी हमारे मराठा भाई बोलो, दलित भाई बोलो, लोकशाही माध्यम से लाखों मतलब लोगों को रोड पर उतार कर कि भाई ये गलत है, ये गंगा जमुना तहजीब पे हमला है, ये गलत बात है, अगर सरकारी ज़मीन पे बना हुआ भी है तो उनको परमिशन दी जाए, उनसे कुछ मुआवजा ली जाए। क्या ऐसे भी तो रास्ते खुल सकते थे ना, लेकिन नहीं। तो जब कानून के नाम पे काम चला ना, भाई कानून के नाम पे चला, तो सवाल ये है आज कानून कौन चला रहे हैं? भाजपा सरकार। अगर हम उनसे हमारे मुनासिब नहीं हैं और वो ताकत में हैं, वो जो चाहे मतलब एक कानून के दायरे में रहकर, जो भी है कानून के फ्रेम में बिठाकर जो चाहे वो फरमान पास करा सकते हैं, ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं, या कानून नए सिरे से तरमीम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से मुसलमानों को मिलकर रहने की ज़रूरत है कि इनसे लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत है? ये मुसलमान के जो लीडर है, जो भी है मुल्किर सतह पर, सही बोले ना, तो मैं ज़ाती तौर से समझता हूँ कि मैं भाजपा को, सेना को इतना बदतरीन दुश्मन नहीं मानता। ज़ाती तौर से कह रहा हूँ, मेरा अपना खुद का नज़रिया है। मैं आज़ादी से लेकर आज तक मजमूई तौर से जितने मुसलमानों के लीडर गुजरे, इसमें 2-5% अगर छोड़ दी जाए, या मजमूई तौर से 10% छोड़ दिया जाए, मैं 90% लोगों को बदतरीन दुश्मन मानता हूँ, इस्लाम का भी और मुसलमानों का भी। अब हैरान हो रहे होंगे यार, बंदा तो बहुत हाई लेवल की बात कर दिया। साबित है ना, सबूत है ना। अगर आप बोलोगे यार बंदा अजीब गरीब बात कर रहा, तो सबूत है ना। सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट क्या पेश कर रही है कि मुसलमान बस से बदतर। अभी 24 घंटे में तो मुसलमान रास्ते पे नहीं आ गए ना, 5 साल में तो रास्ते पे नहीं आए ना। जब देश आज़ाद हुआ था तो तमाम सरकारी महकमे जात में हमारी तादाद क्या थी? 35%, 36%। चाहे मतलब पुलिस हो, ज़िला परिषद हो, सरकारी हो, जो भी हो सेक्टर, जो सरकारी सेक्टर हुआ करते, उसके अंदर हमारी तादाद मजमूई तौर से 35% थी। सरकारी कामकाज में, नौकरी में, पानी में, कुछ अपराधी की शक्ल में, कोई अधिकारी की शक्ल में, कोई हेडमास्टर की शक्ल में, कोई पुलिस कमिश्नर की शक्ल में, कोई एसपी की शक्ल में, कोई पीआई की शक्ल में, कोई हवलदार की शक्ल में। मिसाल बता रहे हैं आपको समझने के वास्ते। 35% थे हम तमाम शोबेजात में। आज क्या है? 1% से भी कम है हम। तो सवाल है ना भाई, हम 75 साल से सेकुलरिज्म के पीछे जा रहे ना, चलो ठीक है। लेकिन जो मुसलमान, जैसा मैंने कहा कि मैं मुसलमानों को, लीडरों को दुश्मन मानता हूँ, मुसलमानों का जो दुश्मन ये है, इनसे ये नहीं है। मैं तो उनको बिल्कुल नहीं मानता, 1% भी नहीं मानता। ज़ाती तौर से मेरा ज़ाती नज़रिया है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ज़ाती नज़रिया है। उसके साथ में सबूत पे पेश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, आप बोलेंगे आप गलत बोले, चलो ठीक है, 2 मिनट के वास्ते में गलत बोल रहा। सवाल ये, 75 साल में मुसलमान थे ना, आमदार में थे, खासदार में थे, मंत्रालय में थे, पार्लियामेंट में थे, बड़ी संख्या में थे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी जिंदा था, मरा नहीं था, जिंदा था। तो क्या ये अनपढ़ लोग थे? ये अनपढ़ अंगूठा बहादुर लोग थे? इनको कानून कायदे की समझ नहीं थी? क्या 5 साल में मुसलमान का गिराफ कितना गिर रहा, क्यों गिर रहा, इसकी वजूहत क्या थी? जब ये कौम के जिम्मेदार थे, ठेकेदार थे, तो क्या ये एनालाइज नहीं कर रहे थे बैठ के मस्जिदों में मुखार कि भाई ये क्यों हो रहा, कैसे हो रहा? हमने तायद करे, हमने फतवे निकाले, हमने अपीला करे कि इनको जिताओ, उनको हराओ, उनको सुलाना है, इनको उठाना है, इनको लिटाना है, ये हमने करे। और आज 5 साल में मुसलमानों के गिराफ क्या कर रहा? महाराष्ट्र में कितने मुसलमानों के क्या सूरत हाल है, यूपी में क्या सूरत हाल है, बंगाल में क्या सूरत हाल है? ये आपने इसका तज्जिया किया क्यों नहीं? तज्जिया किया क्यों ना? चलो थोड़ी देर चलो आपने किया, लेकिन आपने अमली तौर से नहीं किया ना। उसका मतलब क्या निकाला कि आप ठेकेदार थे, आपने गुत्तेदार थे, आप कोई बड़ा लेवल का गुत्तेदार, कोई जैसा महाराष्ट्र के अंदर बड़ा गुत्तेदार। अब गुत्तेदार के अंदर जो है तो छोटे छोटे असिस्टेंट गुत्तेदार काम कर रहे, जिला लेवल पे, औरंगाबाद, जालना, ये छोटे छोटे गुत्तेदार। जिला तुम संभालो, मुसलमानों को बहकाओ, उनको वोट जो है तो सेकुलर पार्टी की तरफ ला, ये छोटे गुत्तेदार। उसके नीचे फिर असिस्टेंट गुत्तेदार, उसके अंदर जो तो लेबर काम करने वाले, मिस्त्री काम करते लेबर, ऐसे सब काम बांट के दी। एक बड़ा ठेका ले लिए और सेकुलरिज्म को जिताना है। सही मानों में हम सेकुलरिज्म को नहीं जिता रहे थे, हम मुसलमानों को खपाने के धंधे कर रहे थे। उसका सबूत सच्चर कमेटी रिपोर्ट है, महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है, कई दंगे फिसादों की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है, ये मैं इस्लाम तराशे नहीं कर रहा, ये रिपोर्ट है, खोल के देखो और पढ़ो।
अगर किसको मेरी बात बुरी लग रही होगी ना कि यार बंदा इतनी किसी और बात कर दे रहा, तो भाई ये रिपोर्टर क्या कह रही है। अब ये जब रिपोर्टर बन रही थी 10-15 साल पहले, तो जब भी मुसलमान जिंदा थे ना, जब भी मुसलमान के कायदीन जिंदा थे ना, तो फिर ये इस पर उन्होंने अमल दरामद करे क्यों नहीं। मसला क्या आ गया, जैसा मैं बड़ा घेरते ला रहा आपको, हालांकि बात मैं 5 मिनट समेट सकता हूँ, लेकिन मैं आपको घेरते क्यों ला रहा हूँ कि आप झिझोड़े जाए और ये कौम को गुमराह करने के या डर बता के अपनी रोटी पे दाल सेकना, अपने गुत्तीदारी चलाना, अपनी दुकानदारी चलाना, बड़े बड़े मतलब सरकारी मुराद हासिल करना, बड़े बड़े मतलब सरकारी सहूलतें हासिल करना, कभी ख़ानदान को बड़ा कर दे रहे, कभी बच्चों को बड़ा कर दे रहे, किसको डॉक्टर बना दे रहे, कोई स्कूल कॉलेज की जो है तो सहूलत ले रहा, कोई कंपनी के अंदर पार्टनरशिप बन जा रहा। इंडिया लेवल की बात कर रहा मैं, यानी बड़े बड़े कारोबार ऊपर सेटिंगें चढ़ रही और बदले में आपको ये सहूलत मिली और मुसलमान खप जा रहे और खप गए, अब बचा कुछ भी नहीं। तो सवाल ये है कि फिर हम आपके पीछे क्यों जाए, मुसलमान आपके पीछे क्यों जाए। एक सवाल क्या था, जैसा मैंने एक इस्लाम है समझो, तो भाई आपके हाथ पैर मिले हुए थे, आपकी क्या साठगांठ थी, वो आपको मुबारक, वो अल्लाह देख रहा, वो अल्लाह जाने रसूल जाने, ठीक है। लेकिन मुसलमानों की तबाही हुई तो आप जब जिंदा थे, कुर्सी पे बरजमान थे, आपकी तोती बोलती थी, तो फिर मुसलमानों के आपने आगे बढ़ के काम क्यों नहीं किए थे। क्या उस टाइम आप मुसलमान नहीं थे, क्या मुसलमानों को दादा आपको सता रही नहीं था, ये तबाही आपको दिख रही नहीं थी, क्या वक्फ बोर्ड की तबाही नहीं दिख रही थी, कोई यतीम गरीबों का माल नहीं था, जबकि आप तो बड़े जिम्मेदार अल्लाह रसूल को मानने वाले। अगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बात करूँ तो मुसलमानों का इतना मोतबर इदारा कि काबिल एहतराम उलमा इकराम जुड़े हुए हैं और सबको मालूम है कि वक्फ की अहमियत, अजमत, आफियत क्या है। जब तबाह बर्बाद हो रही थी तो वह मौसर ठोस नमानी क्यों नहीं है। पेपर में आपने प्रेस नोट दिए, चुपती भी नाटक करे, प्रेस से बात करे, ये करे, ये रिकॉर्ड पे है ये। अरे लेकिन आपने प्रैक्टिकल उससे बचाए क्या, नहीं बचाए। जब आप बचा नहीं सकते, जब आप कुछ करा नहीं सकते, यहाँ तक कि मस्जिदें हमने हवाले कर दी कि तुम बना लो कानून के ज़रिए से। हम हमारे नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह हम हमारी इतनी बड़ी अजीम कुर्बानी का दिन जो है तो सेकुलरिज्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पे, गंगा जमुना तहजीब के नाम पे जो हम आगे पीछे कर ले रहे हैं, एक दिन हम पीछे कर ले रहे हैं। ये महाराष्ट्र का वाक़या है 5 साल पुराना। सवाल ये है कि आपके अंदर इतनी भी काबिलियत नहीं मुल्की सतह पे कि कहीं नमाज का मसला आ रहा है तो हम इंतजामिया से बात करें, उनको एहसास दिलाएं कि भाई हमारी कुर्बानी को याद करो। जब हमारी कुर्बानी देने के बाद भी हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा और तबाही का सिलसिला दिन ब दिन ग्राफ बढ़ते जा रहा, और क्यों बढ़ रहा, एक ही रीज़न है, संविधान को बचाना है, गंगा जमुना तहजीब को बचाना है। तो सवाल वही है कि हम संविधान को जो बचा रहे हैं, गंगा जमुने को तहजीब को बचा रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी शरीयत के कई हुकूक, कई बहुत सी बातें अगर पामाल हो रही हो, तो फिर सवाल ये है कि ये अमल कैसा है। अब ये तो ज़रा बड़ा तवज्जो तलब सवाल है, ये इसके ऊपर जवाब ज़रा शरई मसला है, इसको उलमा इकराम फैसला दे सकते हैं। फिर से मैं सवाल दोहराता हूँ कि हम जिस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, जिस गंगा जमुना तहजीब को बचाने की बात कर रहे हैं, और उसके आड़ में या उसके बचाने के वास्ते अगर हमारे कुछ इस्लामी हुकूक या जो हमारे शरई वो मामला थे वो अगर हमारे पामाल हो रहे हैं, जैसे कि आगे पीछे हो रहे हैं, हम झुक जा रहे हैं या बुलडोजर चल जा रहे हैं, ये हमारे एक पामालिश है ना। अब मस्जिद का बिल्डर चलना, शहीद होना, तो क्या ये पामाली की अलामत है ना, क्या ऊंचाई की अलामत है। तो फिर सवाल ये, फिर ये कैसा संविधान को बचाने के हम प्रयास कर रहे हैं, कैसा हम गंगा जमुना तहजीब को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक मेरा सवाल है, एक आम नागरिक के तौर पर भी, एक उम्मती मुस्लिमा के दरमियान के होने के नाते भी मेरे बड़ों से अदमन से सवाल है कि इसका जवाब ज़रा दीजिएगा आप कमेंट के अंदर। अब सवाल ये है कि मैंने क्यों बना रहा हूँ इसके हवाले से। अब आ जाता हूँ और दूसरे अहम मुद्दे की तरफ। ये तो एक मुद्दा मैंने पेश कर दिया आपको, और इसमें मुद्दे की तरफ अब यह जाती मुद्दा। क्या मुमकिन नहीं कि हम देश के अंदर भाजपा सरकार से, सेना से हमारे सियासी माहदे करें। ये देश करोड़ों हिंदू उनको मान रहे हैं, हिंदू उनको चुन के दे रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि भाई ये जनता इनसे नाराज़ है। कोई जनता नाराज़ नहीं, सिर्फ मुसलमान नाराज़ है। और वो भी क्यों नाराज़ है, जलील हो रहे, जूते खा रहे, क्या क्या हरकतें हो रही, क्या क्या आप देख रहे। मतलब कहीं मस्जिद गिर रही, कहीं मदरसे गिर रहे, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं वक्फ बोर्ड पे आँच आ रही, करके मुसलमान नाराज़। सिर्फ ओनली वन मुसलमान नाराज़ है। मुझे बताइए कि दस्तूर के अंदर जो हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई जिनको आरक्षण मिला हुआ है, क्या भाजपा सरकार ने बंद करी? नहीं बंद करी। वो ठीक है, वो एक चुप्ती भी अपना इलेक्शन में छूछा छोड़ देते कि भाई ऐसा है वैसा है, ऐसा हवाई बातें चलती, लेकिन प्रैक्टिकल तौर से बंद हुआ क्या? नहीं। मतलब हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई वो फर्स्ट क्लास आरक्षण भी ले रहे, उनको पढ़ाई में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, बात पे आरक्षण। अखबार उठा के देखो, जब भी सरकारी नौकरी निकलती तो सबसे पहले आता ST
SC और VGNT और बाद में आखिरी में ओबीसी। ओबीसी बोले तो अच्छा, ओबीसी ऐसा भी नहीं ओबीसी बोले तो खाली मुसलमान आ रहे, ओबीसी के अंदर भी 50 जाति आ रही, उसमें हमारे गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाई भी आ जा रहे, अपन भी आ जा रहे, सब आ जा रहे, मतलब वहाँ भी हमारा कोई ज़्यादा सच्चा नहीं है। तो वो भी बचा, वो मतलब संविधान के हिसाब से उनको सब सहूलत मिली, तो वो सरकार से क्यों नाराज़ रहेंगे। अच्छा, दलितों के आदिवासियों को नेता जो तो फर्स्ट क्लास भाजपा के अंदर मंत्री संतरी है, वो बराबर उनकी सेटिंग है जमा रहे, वो उससे क्यों नाराज़ रहेंगे। उनको जो है तो घर की योजना, रमा गई योजना, उनको लोन की योजना, उनको सारी योजना, पढ़ाई की योजना, पैसे की योजना, ये योजना उनको मिल रही, वो क्यों नाराज़ रहेंगे भाई। हाँ, थोड़ा वो चुटपुट घटना होती तो वो ज़रूरी है ना, और अगर वो एकदम भी झुक के चलेंगे तो फिर उनके लोग अब जूते मारेंगे ना, क्या तुम ऐसे कर उनके आगे झुक रहे। अब थोड़ा बहुत सियासी नाटक करना पड़ता ना, लेकिन अमली तौर से क्या है, सब सिस्टम सही चढ़ा। आरक्षण के नाम पे जो भी कानून संविधान के हिसाब से काम हो रहा सब मिला, मुसलमानों को मिला, लेकिन कैसा है, हुट के मुंह में जीरा बोलते ना, ऐसा मिल रहा। मुसलमानों को मिल रहा, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, लेकिन कैसा है कि भाई 10,000 मुसलमान जरूरतमंद है, तो 10,000 में कितने को मिला, सिर्फ 10 लोगों को मिला, और जरूरतमंद कितने, 10,000 है। समझ गए ना आप, ये सूरत हाल है, ये सच्चाई भी है और सही भी है। तो बोलने मतलब वो क्यों नाराज़ रहेंगे। अब रहे हमारे हिंदू भाइयों का मसला नहीं है, वो मिलिट्री में है, फौज में है, पुलिस में है, वकील में है, डॉक्टर में है, कलेक्टर में है, मिनिस्टर में है, आमदार में है, खासदार में है, पैदल में है, सवारी में है, गाड़ी में है, रेल में है, बस में है, हवाई जहाज़ में है, हर जगह पे छाए हुए। मतलब बताइए ना, आज अगर हम एनालिसिस करें कि भाई देश की जो आबादी है हमारी 125-150 करोड़ जो भी है, तो उसके अंदर हमारे अगर जाति का हम एनालाइज करें कि फौज में कितने हैं, मिलिट्री में कितने हैं, मतलब पुलिस में कितने हैं, सरकारी महकमे में कितने हैं, कलेक्टर ऑफिस में कितने हैं, और जो भी जिला परिषद के ऑफिस में कितने हैं, और दीगर महानगर पालिका में अधिकारी कितने हैं, कर्मचारी कितने हैं, कौन से समाज से है, कैसे है, क्या है, उठा के देख लो आप। 1-2% मुसलमान का ग्राफ मिलेगा, बाकी सब हमारे हिंदू भाई है, हमारे दलित भाई है, आदिवासी भाई है, जो कानून के सिस्टम से जो काम हो रहा वो बराबर सेटिंग में चल रहे, यानी कि सब जुड़े हुए हैं, सब लगे हुए हैं, 50,000, 60,000, 1 लाख की फर्स्ट क्लास सैलरी उठा रहे, चल रहे। तो तुम कौन से हिसाब से बोले कि जनता नाराज़ है। जनता कोई नाराज़ नहीं है, जनता क्यों नाराज़ होंगे। अगर थोड़ी महंगाई बढ़ भी जा रही है, तुम बोलोगे गैस महंगा होगा करके जनता चिड़ेगी, कहीं चिड़ेगी। अरे भाई फ़र्ज़ करो कि मैं दलित समाज से हूँ, या फ़र्ज़ करो मैं मराठा समाज से हूँ, और मैं सरकारी नौकरी पा रहा, एक महकमे में मेरी तनख्वाह 60,000 है। अगर 60,000 की तनख्वाह उठाने वाले को अगर 2,000 रुपये में गैस मिला तो क्या फ़र्क पड़ता। ठीक है, वो 1,000 रुपये ज़्यादा जा रहे, लेकिन भूखा थोड़ी मर रहा। मैं आपको एग्जाम्पल में दे रहा, एहसास होता कि यार महंगी बढ़ गई, लेकिन 60,000 तनख्वाह है ना, क्या हुआ, गए तो जलाओ से जल रहा नहीं। मतलब आज 3-4 बच्चे खाए रोज़, अगर चिकन मटन कुछ भी खाए, मतलब ऐसे मिसाल तौर पर बड़ा में, तो कुछ कमी नहीं होती ना, 60,000 तनख्वाह है ना। समझ रहे बात को आप, वो भी तकलीफ में नहीं है। तो बोलने का मतलब क्या है कि हमारे जो बड़े हैं ना गुमराह करते, और देखो वो उनकी जनताओं से नाराज़ है। अरे वो नाराज़ नहीं ना, अरे बाबरी मस्जिद की जगह पे कानून के चौखट में रहकर फर्स्ट क्लास राम मंदिर आलीशान करोड़ों अरबों रुपये के लगा के बनाए, पूरी दुनिया से टूरिज्म बढ़ा हुआ है, लोग आ रहे जा रहे। हिंदू भाई क्यों नाराज़ होंगे भाई, हिंदू भाई क्यों नाराज़ होंगे। एक साथ सिविल कोड इसी से 2-3 राज्यों में लागू कर दिए, हिंदू भाई क्यों नाराज़ होंगे भाई। शायद पूरे देश के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर भी हमारे हलचल शुरू हो गई कि हमको राम राज लाना है, हिंदू राज बनाना है, उसकी हलचल तेज़ हो गई। हिंदू भाई क्यों नाराज़ होंगे भाई, आधा समाज के लोग क्यों नाराज़ होंगे। अब आपके जहन में आ रहा होगा नहीं वो हिंदू राज हो जाएंगे तो फिर वो मनुस्मृति क्या उसके हिसाब से देश चलेंगे, ये चलेंगे। अरे कहीं को चलेंगे, उनके कान में बोल देंगे भाई देखो हिंदू राज भी होगा तो तुम्हारे हम अधिकार को हाथ में लगाएंगे, तो वो क्यों नाराज़ होंगे। उतने कान में भीड़ा छोड़िए उनके, जितना तुम अपने आप को होशियार समझ रहे। अरे उनको देश चलाना है ना। और आखिरी में मतलब मोटा मोटा क्या है, मुसलमानों का बात उस पर जारी ना, बांध काम कानून की चौकट में रहकर बिल्कुल हिसाब से काम हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, अब इसका जिम्मेदार कौन। अब आपके जहन में आ रहा हूँ भाई बीजेपी बदमाश है। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं बीजेपी को नहीं मानता। अरे जब सेकुलर ताकतें थी देश में 75 साल से थी, जब हमारे लीडर थे, हमारे मजहबी रहनुमा थे, जो फतवे निकालते थे, जो बोलते थे संविधान को बचाना है, तो तुम क्या पढ़े लिखे नहीं थे क्या। तुम सरकार के कान नहीं खींच सकते थे कि क्या है चल रहा बोल के। नहीं तो हम अगले साल जो है तो दूसरे पार्टी को समर्थन करेंगे, हम बीजेपी से हाथ में ला लेंगे, तुम बोल नहीं सकते थे। लेकिन नहीं, तुमको डरा दिया गया, तो हमारे बड़ों को भी लटका दिया। और क्या बोलते, हमारे उलमाए दिन ने फांसी के फंदे को चूमा। अरे फांसी के फंदे को चूमा तो तुमने किसको चूमे, तुमने संविधान को चूमे, तुमने गंगा जमुना तहजीब को चूमे। बदले में क्या मिला, वो जितना तुम चूम रहे थे उतना मुसलमानों को बांध काम हो रहा था। क्या करे, उठा के देख लो। समझ रहे बात को आप। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऐ मुसलमानों और तमाम भारत के मुसलमानों, जो भी आप मजहबी सतह से हो, सब ये दिमाग से निकाल दो कि बीजेपी हमारी दुश्मन है, शिवसेना हमारी दुश्मन है, उनसे हम दोस्ती करो। क्यों करो, इस वास्ते मत करो कि हम उनसे लपक रहे, डर रहे। मैं आपसे सवाल करता हूँ हर मुसलमान से, आप इसके ऊपर कमेंट आ सकते हैं कि अंजर साहब
बीजेपी से पैसे मिल गए क्या? हमारे पास चौथी पास भी थे, लेकिन बात को गहराई को नहीं समझते कि अभी क्या बोलना चाह रहा। अब जो चौथी पास होंगे ना, से अनपढ़ जाहिल जो इस तक में अगर शक शुबा कर रहे होंगे, तो मेरा उनसे सवाल है कि तुम्हारे नज़दीक अल्लाह का घर और मदरसा जहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ा जाता है वो अफजल है या नहीं? उसको बचाने की ज़रूरत है या नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल, और वाह को बात है क्या, उसकी तो हमारी जान माल कुर्बान, हम तो मस्जिद के लिए सर कटा देंगे। अरे सर मत कटाओ, खाली दोस्ती करो, दोस्ती करो, उसकी आड़ में सियासी बावकात दोस्ती करो, और देश के अंदर जहाँ भी बुलडोजर कार्रवाई हो रही है वो खुद रुक जाती। वो बोलते हैं मुसलमान के हमारे साठगांठ होगी सियासी लेवल पे, तो वो खुद एक नया कानून ऐसा निकालते हैं, हाँ क्या है, ठीक है रिकॉर्ड नहीं बढ़ा, क्या, हाँ चलो नए सिरे से कागज़ बनाओ, और क्या है तुम्हारा लीगल कर लो। जैसा हमारा सरकार अभी 4 दिन पहले एक फरमान जारी हुआ फडणवीस सरकार से कि 2011 की क्या है पता नहीं, वो जो सरकारी जो अतिक्रमण की जगह है जहाँ गरीब लोगों ने मतलब कब्जा करे क्या करे, तो उनको जो होता है कानून के संविधान के अंदर जो होता है मेरे ख्याल से 300 के 400 स्क्वायर फीट कुछ भी है, उसको हम लीगल करार देंगे। यानी गैर कानूनी वस्तु सरकार ने लीगल करती आई है, बहुत सी बार की है, आपकी बार भी सरकार ने की है। तो सरकार के हाथ में है ना भाई, इलीगल को लीगल करना, लीगल को इलीगल करना, कानून में बिठा के कर रहा है ना। तो क्या सरकार इतना छोटा काम नहीं कर सकती कि मस्जिद को मदरसे को लीगल करा दे? और उनको खुद मालूम है अगर मस्जिद लीगल भी होगी तो कुछ करोड़ों रुपए थोड़े मुसलमानों को मिल जा रहे, नौकरी थोड़े मुसलमानों को मिल जा रही। कोई मदरसा लीगल भी हो गया, अगर फर्ज करो इलीगल बना हुआ है थोड़ी देर के वास्ते, उसकी रजिस्ट्री नहीं है, PR कार्ड नहीं है, बन गया है, किसी ने दे दिया और हमारे पास लिखा पड़ी नहीं है, तो कानून के नज़रिए से क्या हो गया, होगा इलीगल टाइप में होगा, बराबर है। लेकिन वो सरकार के लिए कौन सी बड़ी बात है, ठीक है भाई काम करो, एक शपथनामा दो, ऐसा करो और उनको तुम्हारा करा लो। उनको मालूम है मदरसा अगर लीगल भी हो गया तो उसके अंदर बच्चे नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा मतलब ये कुरान की तिलावत औलाद क्या है ये सीखेंगे। इसके अंदर तो ऐसा तो नहीं कि बम बनाना सीख रहे हैं, क्या बहुत डॉक्टर इंजीनियर बन जा रहे, ऐसा तो नहीं है, उनको मालूम है ये बेचारे अपनी धुन में परेशान रहते जो भी है मतलब। तो इस पर मुसलमानों को डेवलप नहीं है, उनके नज़रिए से बात कर रहे हैं, हमारे नज़रिए से है, क्योंकि हमारी आखिरत सुधारी, दोनों जहाँ सुधारी, दुनिया भी सुधारी, आखिरत सुधारी, ये है बात सही है। लेकिन उनकी नज़र में क्या है, चलन दो, तो वो लीगल कर सकते हैं ना। अब तुम बोलो जो ये जितने बिल्डर चले, क्या योगी सरकार नहीं कर सकती थी क्या? जब महाराष्ट्र के अंदर जो तो कई वहाँ पर भी जो तो इलीगल बस्तियों को जो सरकारी ज़मीन पर रहती है, वहाँ गरीब आदिवासी भाई जो भी बढ़िया आते, तो उनको कानून की फिर में बिठा के एक मानवता के अधिकार जो राइट्स है, रोटी कपड़ा मकान, उसके अंतर्गत कानून बना के उनको उनकी इलीगल बस्तियों को लीगल कर दी थी। तो हमारे मस्जिदों को जो 150 जो मदरसे टूटे फूटे जो भी बिल्डर चले, ठीक है, उसको सरकार लीगल जो तो लीगल नहीं कर सकती थी क्या? अच्छा वो मदरसे कायम कहाँ थे? मुसलमानों की बस्ती में थे, वहाँ चिपक के मुसलमानों की बस्ती थी। आज भी उत्तर प्रदेश में जाके देखो, जहाँ मस्जिद शहीद वहाँ मुसलमानों की बस्ती थी। तो सवाल ये मुसलमान के घर आबाद है, घर मतलब उनके पर बुलडोजर नहीं चला और खाली उस पर चल गया, क्यों भाई वो इलीगल है। ठीक है, ठीक है, इसमें एक नफरत की बुआ आ सकती है, मुस्लिम दुश्मनी की बुआ आ सकती है, अपनी बात सही है, लेकिन ये बुआ आ रही क्यों? क्योंकि हम हमेशा क्या बोलते हैं, हमारे बड़े क्या बोलते हैं, हम बीजेपी को दफन कर देंगे, हम बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं, हम उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, ये हम बात कर रहे हैं। अच्छा हम क्या कर रहे हैं, उसको बचाने चक्कर में सेकुलर पार्टियों को ताकत को ओढ़ दे रहे, उनको आमदार बना रहे, खाजा बना रहे, सरकारों में आ जा रहे, और वो क्या कर रहे हैं, बाद में आने के बाद हमारे पीठ में खंजर घोप रहे, सियासी खंजर घोप रहे, मोटे अल्फाज में हमको गुआ दे रहे, चटका दे रहे। सबूत है ये। पहले ये भाजपा सरकार आने के पहले जो 5% रिजर्वेशन दिया गया था, उसका मुख्यमंत्री कौन था? सेकुलर पार्टी सरकार थी ना, आखिरी में दिए, क्यों पहले नहीं दे सकते थे? गुआ दिए, चटका दिए। मतलब ये है कि ये भी वही काम कर रहे, लेकिन मीठा बोल के काम कर रहे, मीठा बोल के खरीब ला रहे, गले मिल रहे, और ऐसा। तो फिर वो कहावत है ना कि भाई छुपे हुए दुश्मन से खुला दुश्मन पड़ता अपना, समझ रहे बात को आप? तो भाई अगर इनसे हमारी दोस्ती हो गई, या हमें हमारे बड़ों जिम्मेदारों से अगर कोई बावकार तरीके से कोई अच्छे मियारी अंदाज से अगर बात करे, तो क्या हम शिरक है कि बिद्दत है कि हराम है, क्या है? अब आप बोलेंगे यार उन्होंने शहीद करे थे, ऐसा करे थे, वैसा करे थे। अब पुराने बातों को लेकर हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो नई नस्ल जनरेशन है लाखों की करोड़ों की, तो क्या बर्बाद नहीं होंगी? क्या तासुब परस्ती के शिकार नहीं होंगी? तो हमको बहुत बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा ना। लेकिन आज भी हम पुंगी क्या बजा रहे कि हम हमारे जो नेता है शहर पूरे देश भर के अंदर, सब एक बड़ा टोला है पूरे, अगर देश भर का उसमें मिला लिया जाए तो ये 400-500 लोगों का टोला है। उसमें सिर्फ 10% अच्छे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सबको बोल रहा हूँ, 10% अच्छे हैं, लेकिन 500 लोगों के अंदर 400 नंबर का टोला है, एक नकाब पहने हुए है कि हम मुसलमानों के हमदर्द है, मसीहा है। अरे काहे के मसीहा है? तुम्हारी हैसियत क्या है? सियासी कानूनी तुम्हारी हैसियत क्या है? अगर तुम उत्तर प्रदेश के कुछ सरबराह होंगे, वहाँ के कुछ जिम्मेदार होंगे, तो तुम्हें बुलडोजर को रोक नहीं सके। तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम जिस पार्टी को तुमने ताकत दी,
जिसका नाम सपा है, समाजवादी पार्टी है, वो जो है तो आजम खान साहब को इंसाफ नहीं दिला सके, वहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई रुका नहीं सकते। अगर चाहते थे वो रुक सकते थे, लेकिन नहीं रुका सके। तो फिर ऐसी पार्टियों को साथ जाना, उनको ताकत देना, उनकी शान में कसीदे पढ़ना और पुंगी बजाना, ये किसके बाप ने सिखाया? अगर भाई हमारे उनके शान में जाने थे, उनके साथ में जाने से अगर हमारी मस्जिदों का पामाल होने से बच जा रही, बुलडोजर चलने से बच जा रहे, तो हम भी चलते। अच्छी बात है भाई, कम से कम हमारा कुछ तो फ़ायदा हो रहा। लेकिन जब हमारा कौड़ी का फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर हम पुंगी बजा रहे क्यों? हम शतरंजा उठा रहे क्यों? हम कुर्सियाँ उठा रहे क्यों? जो ताकत देने का काम कर रहे हैं, जो ताकत में, जो इशारों में बोलती भी है हमारे से दोस्ती करो, सबका साथ सबका विकास, तुम आओ तो सही। अब तो कभी बाप जना में अपन वोट देंगे नहीं, हर इलेक्शन में उनको गाले देंगे। जब मुसलमानों के उससे पेटियाँ खुलती तो उनको बेचारों को 10-20 वोट मिलते, हज़ारों की आबादी 10-20 वोट मिलते गलती से वो भी, तो फिर वो उनके दिल में कहाँ को दया में आएंगे? अच्छा, ये कोई उसका ये ख़ानदानी रिश्ता थोड़ी है। ऐसा रहता है ना, एक ज़ात के समाज के लोग बेटी बेटा दे रहे भाई, ऐसा नहीं है। ये सियासत है, वोट दो और लो। इसका कानून ये है, जो समाज वोट देगा, सरकार जो भी चाहे किसी पार्टी को दो, वो सब वो पार्टी की नैतिक जवाबदारी बन जाती है कि भाई एक समाज ने हमको वोट दिया है तो हमके विकास के काम हमको करना है, जो भी करना है उनको जायज़ होकर हमको देना है, कानून के संविधान के अंदर रह के देना है। यह है। अब अपन वोट देंगे नहीं और बोलेंगे फ़िरका परस्त जमात है। अरे सबसे बड़े फ़िरका परस्त तो हम ही है। फ़िरका परस्त कौन से नदी से बड़ा में? सेकुलरिज्म फ़िरका परस्त, गंगा जमुना तहजीब फ़िरका परस्त, संविधान फ़िरका परस्त, यानी इसको हम इतने कट्टर मानने वाले हैं। और उसके मानने के चक्कर में हमारी धज्जियाँ उड़ जा रही। कई सैकड़ों फिसादात हुए 60-50 सालों में, कई मेरी बेटी मेरी बहनों की इज्जतें पामाल हुई, पेपर में आज भी जिंदा है वो हेडिंग के साथ। तो इसे इसका हिसाब किताब कौन देगा? अरे जब तुम सरकारों में थे, जब तुम्हारी ताकत थी, जब तुमने इनका कुचले नहीं, जब तुमने इनको कंट्रोल करे नहीं, आज वो बढ़ते 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 तुम्हारे बाप बन के सियासी तौर से आज वो हुकूमत में आ गए। जब तुम सरकार में थे, जब तुमने कुछ नहीं करे, आज वो सरकार में है, आज तो तुमको कहीं भी सुलाने को बैठे हुए। देखो उदय ठाकरे साहब का 2 टुकड़े, एनसीपी के 2 टुकड़े, टाइम आए तो कांग्रेस को भी कुछ भी कर सकते हो, सियासी हथकंडे अपनाएंगे, कुछ भी हो सकता है। वो इतनी ताकत में, और हम उससे लड़ने की बात करें, और वो चक्कर में हमारे इबादत गाहे पे कार्रवाई हो जा रही, अभी नमाज पढ़ने पर रोक रहे। तो ये क्या है? तो एक एनालिसिस था। और दूसरी बात आखिरी में, ये तो एक तज्जिया मैंने पेश करा, एक बात आखिरी में ये है भाई, जैसा कानून पास हो गया वहाँ का, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सब फैसला दिया कि आप निजी जगह पर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, मुसलमानों के तमाम जिम्मेदारों से गुजारिश है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से गुजारिश है कि आप क्या करो, कम से कम आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप अंगूठे बहादुर नहीं है, आपको अल्लाह ने बस अक्ल सलीम से नवाजा है, तो आप इतना शौर का मुजाहरा क्यों नहीं करते? एक जैसा हमने देखा वक्फ बोर्ड के वास्ते, मेरे ख्याल से माइनॉरिटी मिनिस्टर थे क्या नाम भी नहीं आ रहा उनका, मतलब किरण रिजिजू साहब से मुलाकात करें, उसमें असद अली साहब भी शामिल थे कि भाई वक्फ बोर्ड का वो उम्मीद पोर्टल के लिए टाइम बढ़ाया जाए। किरण रिजिजू साहब से जो जो भारत सरकार के अंदर बीजेपी के मिनिस्टर है, तो भाई उससे बात करें। तो क्यों कभी देखने में नहीं आया कि वहाँ के मस्जिदें पामाल हो रही थी, बिल्डर चल रहे थे, तमाम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदार जो तो योगी जी से मुलाकात करें कि योगी जी आप जो है तो मुख्यमंत्री है, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि थोड़ा इस पर ज़रा कार्रवाई पर रोक लगाइए। अगर ठीक है, अगर कानून के रूप से हम गलती पर है, अगर सरकारी बना हुआ है तो कोई मसला नहीं, कई सरकारी बस्ती लीगल होती है और कोई मसला नहीं। आप चाहे तो उसका कुछ कानूनी हिसाब से जो उसका हर्जाना है, जो कीमत बनती है, हम आपको देने को तैयार है। आपने नुमाइंदगी नहीं की, आपने उम्मीद पोर्टल की नुमाइंदगी की, आपने उम्मीद पोर्टल के बढ़ाओ जिसके अंदर मुसलमानों के बाप कुछ चाराने का फ़ायदा नहीं हुआ, यानी खासकर गरीब को फ़ायदा नहीं हुआ, उस पर धन्ना सेठ मुन्ना सेठ उनको फ़ायदा हुआ, तो उसके लिए हम जो है तो बचाने के वास्ते किरण रिजिजू साहब के पास मुलाकात करेंगे, साहब टाइम पीरियड बढ़ाओ। लेकिन कभी देखने में नहीं आया कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जिम्मेदार जो है तो मुश्तरका तौर पर सब मिलकर अल्लाह का नाम लेके 2 रकात नमाज पढ़ के, अब आपको जहन में आ रहा होगा, अरे अंसारी साहब पागल है क्या, दीवान आदमी के तुम, अरे फ़िरका पर जमात है ना, अरे नौज़बिल्ला माज़अल्लाह, क्यों हमारा खुदा झूठा है, हमारा धर्म झूठा है, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह, कि मेरा अल्लाह झूठा है, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह, हम 2 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह ताला तू दिलों को फेरने वाला है, हम जा रहे अच्छे नए काम से जा रहे, ऐसा नहीं कर सकते। ये बताते डर मुसलमानों को, नहीं योगी है, योगी खुदा है वो, नौज़बिल्ला कौन है वो? एक इंसान है, इंसानी से ना। अगर हम 2 रकात नमाज पढ़ गए, अल्लाह ताला हम गुनहगार खताकार बंदे हैं, हम जो है तो मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मदरसे बुल्लो चढ़ो के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम योगी जी के पास जा रहे हैं। अल्लाह ताला उनके दिल में तो रहम पैदा कर, हम एक बहामी एक मुनसिफ़ाना इनसे मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला कुछ ऐसे मामला फरमा दे, ऐब गैब से हमारी मदद फरमा दे कि योगी जी भी कुछ ऐसा अच्छा फैसला ले ताकि मस्जिदें मिसमार होने से बच जाए, मदरसे बुल्लो चढ़ बच जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते थे, आप बड़े हैं ना,
बड़े बड़े 3 दिन के इज्तिमा भरते, नहीं इज्तिमा करे, इज्तिमा रात भर ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह, खाली इज्तिमा में दुआ होती, दूसरे कामों के लिए दुआ नहीं होती। वो लोगों ने फांसे सड़ गए थे, तुमको शर्म आ रही इनके पास जाने को? नहीं, बोले योगी है, तुम्हारे शान में गुस्सा क्यों हो रही? नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह मेरे उलमा इकराम काबिल एहतराम जिन्होंने फांसे ठंडे के पड़े थे, बेवकूफ़ थे वो? क्या थे वो? क्या उनके जहन में ये था कि हम हिंदुस्तान को बड़ा पाकिस्तान बनाने वाले? वो तो गंगा जमुना तहजीब के बचाने के वास्ते, यहाँ पर जुल्म खात्मे के वास्ते जो तब फांसी के फंदे को छोड़े, लाखों मुसलमान, लाखों उलमा इकराम ने फांसी को फंदे को चूमा इस देश को आज़ाद कराने के लिए। तो क्या उन्होंने कितनी जान की बलि दी है, कितनी अजीम उन्होंने तकालीफ को बर्दाश्त किया। तो क्या आप ज़रा सी एक अनापरस्ती कह सकते हैं, थोड़ी देर कैसे जिल्लत कह सकते हैं कि चलो यार उनके पास आपको झुकना पड़ रहा? अगर उसके आपके झुकने में, आपकी आजीजी में, इंकिसारी करने में अगर मदरसे के बुंडे चलने से रुक जाते हैं, मस्जिदें बेसमार होने से, टूटने से बच जाती हैं, तो इससे बड़ा ताज़ीम फरीज़ा क्या हो सकता है? तारीख़ इस्लाम में है इसका भी जिक्र। अगर बोलूँगा तो 2 घंटे का वीडियो बन जाऊँगा। आप उलमा इकराम आप समझ सकते हैं। एक बार बहुत बड़ी जंग हुई थी, तो वो बादशाह ने कहा था कि मेरा माथा चूम लो। मैं खाली इशारे में ये वाक़या बढ़ाऊँ, तो फिर कहा, फिर उन्होंने अपना कपड़ा बीच में लाए और उसको बादशाह का सर चूमे, फिर कई साहबा को रिहाई नहीं हुई। ये बहुत बड़ा अजीम वाक़या है, बहुत बड़ा तवील वाक़या है। मैं इशारे में कह दिया आपको, तो हमारी तारीख़ में है ना कि हम हिकमत से बढ़ सकते, लेकिन नहीं, हमने क्या करे, एक बड़े बड़े एकदम पक्के गुत्तीदार बन गए हम कि नहीं वो हमारा दुश्मन है। अरे हम क्या बोलते हैं दूसरी तरफ कि हमारे अखलाक से, किरदार से गैरों ने ईमान लाया, हमारे अखलाक से, किरदार से जो है तो लोगों ने मतलब अपना धर्म छोड़ के इस्लाम को कबूल करा। ये हमको पढ़ने को मिलता, ये हमें तकरीरों में सुनने को मिलता, इसका तारीख़ इस्लाम में मुताले करने को मिलता। तो क्या आपके अखलाक इतने नहीं हैं कि वो आपके सियासी दोस्त बन जाए? मेरा सवाल है कि अल्लाह को मदद मतलब उसको हाजिर नाजिर जानकर अगर हम आगे बढ़े, ज़रा भी हमारा मुफाद ना हो, ज़रा नुक्ता भी हमारा मुफाद ना हो, क्या हम मदरसे बना लेंगे, कि हमको मदरसे को रियायत मिलेंगी, कि हमको राज्यसभा मेंबर मिलेंगी, पीछे कोटे से हम राज्यसभा मेंबर भी जाएंगे? हाँ, एड़े है लोग, कान में बीड़े दिख रही। कितने मुसलमान जो है तो राज्यसभा मेंबर बने? क्यों बने भाई? कौन सी पार्टी से गए थे? अच्छा गए थे तो गए थे, हमारे बाप का कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन फिर मुसलमान बिछड़े क्यों? आज बोर्डे के ज़मीन मुसलमानों, ये गैर सरकारी ज़मीन है। जब आप राज्यसभा में थे, अंगूठे बहादुर नहीं थे, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ मुसलमानों गरीब बैठे सरकारी ज़मीन है, सरकार से बोल बता कि आंख की छत्र इस्तेमाल करते उसको लीगलाइज करा लेना? नहीं कर सकते थे। खाली अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर हम इंदल्लाह मलाइकतु सल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लम सुभान रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चल दो चक्री जज्बाती बात। अरे दुनिया में मरना है भैया, मरना है। कितना भी बड़ा वक्त का आलिम हो, और हमने किताबों में पढ़ा है उलमाए हक और उलमाए सू, उलमाए हक और उलमाए सू किताब में लिखा हुआ है। अब कौन है हक पे और कौन है क्या है तो बस अभी आप ही समझ सकते हैं। हम क्या, हम तक सवाल पैदा कर रहे हैं, जो किताब हमने पढ़ा उसकी रोशनी में बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम अगर कोई हमारे इक़दाम से, बीजेपी से अगर हमारी बाहमी मुज़ाकरात करने से मुसलमानों को बड़ी राहत मिल सकती है, अगर हमारी मसाजिद ये वो उनकी खानखाइन की हिफाजत हो सकती है, उनका दिल में थोड़ा लचक आ सकती है, और वो सिर्फ आपके वोट की भूखे है, बदले में आपको देने बैठे, उनको क्या बाप का जा रहा है? उनको मालूम है मस्जिद अगर हमने लीगल भी करे तो कहाँ मुसलमानों को हम 100 करोड़ दे रहे, वो कुछ चंदा खैरात अतिया जमा करके बना लेते हैं, हमारे क्या बाप का जा रहा? खाली अधिकारी की सैल लगती, हो गया, उनको समझ में आ रहा। लेकिन वो भी करने को नहीं बैठे, क्योंकि तुम भी उनको दुश्मन बने हुए ना कि हम तुमको जिंदा दफन कर देंगे। अरे जब हमारी ये सलाहियत है कि हम गैरों को अपना नहीं बना सकते, तो हम कौन से दीन पेश कर रहे हैं? कैसे दीन पेश कर रहे हैं? देखने में नहीं आया कि मोदी जी के पास को गया कि साहब ये गलत बात है, पूरे मिल के गए, मुसलमान नहीं गए। सवाल ये तुम वक्फ बोर्ड के ऊपर क्यों गए थे? वक्फ इंदराज के वास्ते क्यों गए थे? टाइम बढ़ाओ। मतलब ये आ रहा है ना, करोड़ों की ज़मीन कैसा भी डिस्प्यूट नहीं होना, हमारी अगर जा रही होंगी तो बच जाना, वही होगा फिर। मतलब यहाँ क्यों नहीं गए तुम मोदी जी के पास कि मोदी जी जरा योगी जी को बोलो वो गलत बात है? ठीक है, अगर गलती में होंगे मुसलमान, हम एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, इकरार करते हैं, तो हमको बीच का रास्ता निकाल के दे दो। हो सकता ना भाई, निकल सकता था, लेकिन हम नहीं गए। हम क्या बोले, ए मोदी ऐसा कर रहा है, ये जालिम बादशाह है, अमुक है डमुक है, और हमारे मुसलमानों क्या बोले, ए मुसलमानों तुम्हारे अमाल ख़राब है करके जालिम बादशाह बैठा हुआ है। अरे आलम ख़राब है तो फिर तुम क्या है? और हम बिगड़े हुए तो तुम तो अच्छे है ना, तुम तो आगे बढ़ जाओ ना। अरे वो ठीक है, तुम अगर फर्ज करो मोदी जी तुम्हारी, योगी जी मोदी जी तुम्हारी बात नहीं मानते थे, कम से कम मैसेज तो जाता था कि यार तमाम लोग कसम खुदा की अगर तुम ईमानदारी से जाके सरेंडर होते ना,
अगर वहाँ जाके योगी जी से बात करते तो बुलडोजर रुक सकते थे। वो यही चाहते कि तुम हमारे पास आओ, लेकिन हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे। फिर हम क्या कर रहे, हम उनके सरकारी फरमान के हम गुलाम बने हुए हैं, हम उनको नहीं मान रहे। लेकिन सरकारी फरमान जो जारी हो रहे पीछे के दरवाजे से, हम उनकी बड़ी पासदारी कर रहे। पासदारी कैसे कर रहे कि भाई वो ये त्यौहार आ गया, तुम्हारी बकरीद आ गई, पीछे ले लो। जी सरकार, पीछे ले लेते। बाराफात आ गई, उस दिन गणपति विसर्जन भी आ गया, महाराष्ट्र की बात है, गए साल की बात है। जी सरकार, हम पीछे ले लेते, कोई बात नहीं, हमारे नबी का क्या मामला है, कोई बात नहीं, हम पीछे ले लेते। आपका कानून, आपका आधार बहुत बड़ा है, आपका त्यौहार बड़ा है, हमारी हैसियत कुछ भी नहीं, हम पीछे ले लेते। बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये इसमें आस्था का जिक्र है, ये हम उनको दे रहे। जी सरकार, कोई बात है क्या? बिल्कुल, हम तो अमन के लोग हैं, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम इतना संविधान को मानने वाले लोग हैं कि ये बाबरी मस्जिद बिल्कुल आप ले लीजिए। अब फिर आगे भारत क्या बढ़े कि ये फैसला हमें मंजूर नहीं है, यह क़यामत तक मस्जिद रहेंगी। अरे पहले बोल देना था हिकमत से। अगर मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जिम्मेदार रहता तो क्या बयान देता? बात तो पता है, सबको मीटिंग लेता, प्रेस से बात करता और क्या बोलता कि हम भारत सरकार को इतना ही कहना चाहते हैं कि आज हम माइनॉरिटी में हैं, हमारे कोई मिनिस्टर नहीं है, या हमारी सरकार में हमारी तादाद नहीं है। आप कानून के आपके पास कानून है, अदलिया है, जो भी है, ठीक है, आपने फैसला किया, वो फैसला आपको मुबारक, लेकिन आप बना लीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम इस फैसले पे हम खामोशी इख्तियार करते हैं और इसको हम जो है तो हर सूरत में मस्जिद का मरतबा मानते रहेंगे, हम दिल में मानते रहेंगे, हम अल्लाह से दुआ करते रहेंगे, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। आपको क्या करना है कर लीजिए। तो कानून का उल्लंघन भी नहीं होता, लैंड ऑर्डर भी ख़राब नहीं होता। और हमारा बोलते हैं ना, ईमान के 3 दर्जे, हाथ ताकत से रोको, ज़ुबान से रोको, न दिल बुरा मानो। जब हम ये हालत थी बयान देते, लेकिन हम क्या बोले, सुप्रीम कोर्ट, अच्छा जो मुसलमानों के नाम पे राजनीति करते थे, जो बाबरी के नाम पे करते थे, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जिस फैसला आया, आप उठा के देखो, नाम लूंगा तो मिर्चियाँ लग जाएंगे। वो शख्स का वो लीडर का बयान आता है, सबसे मुसलमान का चेहरा, क्या बोल के आया, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। अरे क्या धंधे यार। अरे जब सुप्रीम है तो अभी झकमाने लड़ रहे क्यों थे? मतलब ही था, मुसलमान भी बेवकूफ़ है, बनाओ, बन रहे थे, अपन बनाओ ना, बात वैसी जा रही ना, मतलब मोटे अल्फाज में। तो मेरा सवाल ये है, पर आखिर में सवाल करता हूँ, एक तरफ हमारी शरीयत, तरीक़त, कुरान, एक तरफ संविधान, एक तरफ गंगा जमुना तहजीब। अगर इसको बचाने के वास्ते अगर हम किसको हमारे झुकना पड़े, कुछ माहिदे करना पड़े, जहाँ हमारी शरीयत पामाल होने से बचती है, मुसलमानों के जाने से बचती है, उनको इंसाफ मिल सकता हो, तो उसमें झुकने में क्या बुरी बात है? ये मेरा ज़ाती नज़रिया है, एक सवाल है, मैं आपके दरमियान में छोड़े जाता हूँ। क्या संविधान को बचाने के वास्ते, गंगा जमुना तहजीब को बचाने के वास्ते, कि हम ऐसे शरीयत के हमारे जो हुकूक है, जो इस्लाम में हुकूक है, जो हमारे अहकाम है, कि आपको ईद इसी दिन मनाना है, अब खुदा ना खास्ता अब कल को जो तो गणपति के विसर्जन या होली का त्यौहार वही आ गया और ईद की नमाज भी आ गई, और सरकार बोले कि भाई देखो होली का त्यौहार आता, तुम सब कपड़े नए नए पहनते, तुम एक काम करो, आज कल तुम्हारी सुबह ईद है ना, तुम ईद कल मत मनाओ, तुम परसों मनाओ, ताकि ईद भी अच्छे से गुजर जाए और इनका होली का त्यौहार भी अच्छे गुजर जाए। तो मेरा सवाल है कि आप हामी भर लेंगे? हामी भर लेंगे? मेरे को तो ज़ाती दोष से लगता है, ज़ाती दोष है, मेरा इनफरादी बात है, ये आपने दिल पे ना लीजिएगा, हो सकता है मैं गलत बढ़ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप हाँ बोल देंगे, क्योंकि आपने बाबरी मस्जिद टाइम हाँ बोले, बकरीद के टाइम हाँ बोले, बाराफात के टाइम हाँ बोले, रामनवमी में आप आके जो है तो उनका स्वागत करते, आप हर जगह कुर्बानी देते, आप उनके लैंडर को मानते, आप हर 100 तलाक के मसले क्या हर चीज़ आपको मानते, एक तरफ उनको बुरा भला बोलते, और उनका सियासी फरमान जब आते हैं तो सबसे पहले आप ऐसा जी हुजूर कहते, जी सर आँखों पर, कानून से बड़ा कोई नहीं। ये होते आया है और ये हो रहा है, उसकी रोशनी में कह रहा हूँ, ना मैं किस पे बोतान लगा रहा हूँ, मैं इस्लाम तराशी कर रहा हूँ। बहरहाल ये सवालात थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े कड़वे सवाल थे, और मेरे सवाल को जो तो जी शऊर लोग हैं, जिसको सियासी तजुर्बा है, जिनके बाल पूरे सफ़ेद हो गएंगे, वही मेरी बात को गहराई को समझ सकते, वरना आज की जो नई पीढ़ी के बच्चे बोलिए, नए लोग हैं, ये तो मेरे को दीवाना करार देंगे। खैर जो भी है, लेकिन मैंने एक उम्मत के दर्द में, एक गम में, मदारिस के उनके शहादत के गम में बात कर रहा हूँ कि हम कितने नाहिल हैं कि हम उनसे दोस्ताना ताल्लुकात करके हमारी मस्जिद की मदद से हम बहाल नहीं कर सकते, और एक ही रट लगाए हुए हैं कि हम तेरे को सुला देंगे और हम खबरों में सो जाएंगे, और हमारी नस्लें पता नहीं उनके साथ क्या होगा, वो अल्लाह जाने, रसूल जाने, वो तो अल्लाह ही माफिज है। जब तुम आज तुम हमको साफ नहीं ला सकते, आज तुम हल्का भारी नहीं कर सकते, आज तुम एक बाल उखाड़ सकते हैं, तो आगे तुम क्या उखाड़ सकते भैया? तुम खाली अपना देखने वाले हैं, अपनी गद्दा बचाने वाले हैं, अपनी आमदरगी, अपनी खासदारगी, अपने पद बचाने वाले हैं, मुसलमानों के सियासी सौदे करने वाले हैं। इसमें 10% अच्छे हैं तो वो 10% भी गुमनाम चेहरे में जी रहे हैं, सुनता नहीं सुनाता नहीं, क्या काम के अच्छी भी जो सुने नहीं आती। तो सवाल तो पूछे ना,
ये बात थी, एक दर्द था। इससे आप क्या पैगाम लेते हैं, क्या समझते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा इनफरादी बयान है। हो सकता है आपको गलत लगे, लेकिन मैंने इसमें बहुत गहरी बात भी किया है। बड़ा मुहासाबा करने की ज़रूरत है, बड़ी गहराई वाली ज़रूरत है। ये आपके सामने दरमियान में छोड़ जाता हूँ। जो बातें थी ये सब सवाल की शक्लों में है। हो सकता है सवाल गलत भी हो या सही भी हो, जो भी हो ये आपके दरमियान में है, इन गोया जनते के हाथ में। आप तय कीजिए कि मैंने जो कहा हूँ कि गलत कहा हूँ कि सही कहा हूँ। ठीक है, अगर बोलने में कुछ किसकी दिल आज़ारी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। मेरा किसी को उंगली उठाना या करना नहीं मकसद था, लेकिन मैं भारत का नागरिक हूँ, आपके दरमियान से आता हूँ, मुसलमानों के दरमियान से आता हूँ। जब हमारे आप बड़े हैं, रहबर है, हम आपको बड़ा मानते हैं, तो उस नज़रिए से हमारा हक बनता है कि आपके सामने हमारे दिल की बात को रखें। हो सकता है हम गलत बोल रहे थे, आप हमारी इस्लाह फरमा दे, या नहीं तो आप थोड़ा एहसास कर ले कि हम नई पीढ़ी के बच्चे हमको सिखा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं। तो आप अपने गिरेबान में झांक के भी देखें, अपना मुहासाबा करें। ये पैगाम निकल के जा रहा है, उम्मीद है कि आप जागेंगे और कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय माता।